हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त नितेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ड्रीम हाउस एंटरटेनमेंट। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ट्रेवल ब्लॉग, जिसमें मैं आपको बताऊंगा और आपको लेकर चलूंगा अपने साथ मुंबई के वसई में वसई फोर्ट यानी कि वसई का किला। वसई किला जो है वो मुंबई से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और वसई पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहते हैं वसई किला 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के कारण प्रसिद्ध हुआ। वसई किला पुर्तगालियों द्वारा 1536 ईस्वी में बनवाया गया। वसई किला भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक और सैन्य अड्डा था। यह वसई किला 110 एकड़ के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वसई का किला एक ऐसा किला है जो 3 तरफ से समुद्र से और एक तरफ दलदल से घिरा हुआ है, जिस कारण से बारिश के मौसम में वहां प्रवेश वर्जित है। किले में 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। जिनमें से एक जमीन की ओर खुलता है और दूसरी तरफ भव्य प्राचीर किला है। किले के चारों तरफ बहुत ऊंची प्राचीर थी, यानी कि बाउंड्री जिसे कहते हैं, और यह 30 फीट से अधिक ऊंचा था। जब आप वसई किले के आसपास से गुजरते हैं या फिर वहां पहुंचते हैं तो आपके दिमाग में जोश, खामोशी जैसे फिल्मों का दृश्य आपके दिमाग में चलने लगता है। अभी हाल में ही ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले ने अपने गीत हीमैन फॉर द वीकेंड की शूटिंग के लिए किले का दौरा किया था। 4 शताब्दियों से अधिक के अपने अस्तित्व में वसई फोर्ट मुंबई वसई किले, जिसे आज के रूप में जाना जाता है, ने कई शासकों को देखा है। मूल रूप से वसई किला 1536 में, जैसा मैंने बताया, पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। उसके बाद 1739 में मराठों द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया और अंततः 1802 ईस्वी में एंग्लो मराठा युद्ध के बाद इस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। वसई को 1414 में वोंगल राजा द्वारा नियंत्रित किया गया था, जिन्होंने किले परिसर में नागेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया था। उसके बाद गुजरात के बहादुर शाह जफर ने सत्ता संभाली और किले की दीवारों पर इस्लामी नक्काशी के रूप में अपनी छाप छोड़ी। क्षेत्र की किलेबंदी करते हुए पुर्तगालियों ने भी क्षेत्र के भीतर 7 चर्चों का निर्माण किया था। कहते हैं कि चिमाजी अप्पा यानी मराठा पेशवा बाजीराव के भाई 1737 से लेकर 1739 तक जब भी उन्होंने किसी किले पर विजय यानी कि फतह हासिल की, उन्होंने अपने जो सॉलिड और चैंपियन सैनिक होते थे उन्हें युद्ध ट्रॉफी के रूप में उन्हीं चर्च घंटियों से सम्मानित किया जाता था। हालांकि अंग्रेजों ने किले का व्यवसायीकरण कर दिया था और परिसर में एक चीनी कारखाना स्थापित कर दिया था, लेकिन जब कारखाना वांछित लाभ देने में विफल रहा तो उन्होंने क्षेत्र की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। 1990 में औपनिवेशिक शासन समाप्त होने के बाद स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में मराठों की जीत को चिन्हित करने के लिए किले के प्रवेश द्वार पर चिमाजी अप्पा की एक मूर्ति स्थापित कर दी। बहुत अफसोस की बात है कि आज ये वसई का फेमस प्रसिद्ध किला सरकार की निगाहों से ओझल होता जा रहा है। सरकार की किले के प्रति जो उत्तरदायित्व होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसका नज़ारा जब आप किले में जाएंगे तो जगह जगह
किला खंडहर के रूप में बदल चुका है। जब आप किले के अंदर जाएंगे तो बड़े बड़े नारियल के पेड़, बड़े बड़े छायादार वृक्षों ने उस किले पर कब्जा जमा लिया है, जिस कारण से बहुत सारी चीजें जैसे किले की दीवार पर जो छायांकित या कुछ नक्काशी की हुई है वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं। अक्सर इस किले का ज्यादातर इस्तेमाल जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं या फिर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, यानी कि प्रेमी प्रेमिका, ये लोग इस किले में अपना समय गुजारने के लिए, अच्छी फोटोज खींचने के लिए, अपनी यादों को संजोने के लिए, एक अच्छी याद बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अंत में सबसे खास बात ये कि वसई का ये किला साल में सिर्फ एक बार जीवंत होता है, जब वसई विजय उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव 13 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 13 मई के दिन ही वसई किला पर चिमाजी अप्पा ने अपने जीत का परचम लहराया था। 1904 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अधिकार क्षेत्र में आने के बाद वसई किलों को सबसे अधिक गिरावट का सामना करना पड़ा है। एएसआई के सत्ता में आने के बाद किले को कई वर्षों तक छोड़ दिया गया। इस दौरान वहां के लोकल लोगों ने किले के पत्थर और अन्य खजानों को लूट लिया। वसई किले की उपेक्षा होने के कारण आज वसई किला विलुप्त होने के कगार पर है। तो ये थी वसई किले की पूर्ण सच्चाई। अगली बार फिर मैं आपके सामने आऊंगा, फिर अगले ब्लॉग के साथ, एक अगले जगह के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपके पास सबसे पहले मेरा अपडेट पहुंचे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।